उधर सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर किसान नेताओं की बैठक खत्म होने के बाद हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने वहां की स्थिति का जायजा लिया। तो देखिए उनकी इस रिपोर्ट को आप। संयुक्त किसान मोर्चा की आज एक बार फिर से बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया कि तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल इस कड़ी में अब एक अगली तारीख तय हो चुकी है और ये तारीख है 27 तारीख। किसान नेता मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक बार सबकी राय जान लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं। 27 तारीख का समय लिया गया है रूपरेखा आगे की तय करने के लिए। 27 को भी अगर स्थिति नहीं बनी तो आंदोलन जो है बढ़ेगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा उस दिन फैसला करेगा वही ऐसे आंदोलन चलेगा। जो प्रोग्राम दिए हुए हैं वैसे चलते रहेंगे। आप लोग अपने घर से जब जाते हैं तो परिवार वाले बोलते हैं कि बहुत समय हो गया, लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, आप लोग अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। घर वाले बोलते हैं हार के मत आना, मर के आ जाओगे तो सम्मान मिलेगा, हार के आ गया तो घर में घुसने नहीं देंगे, ये बोल के भेजते हैं हमें। परिवार शहीद का दर्जा देने के लिए तैयार है, लेकिन घर वापसी के लिए परिवार भी हिम्मत देता है कि आप डटे रहे। हमारा जो नारा है बिल वापसी तभी घर वापसी, ये जुमला नहीं है, ये दिल से निकला हुआ नारा है, किसान का प्रण है, संकल्प है और परिवार वालों ने नारा दिया है, ऐसी बात नहीं। कहते हैं पंजाबियों का दिल वड्डा ते बिल वड्डा कहानी कही जाती है और इस बात में कितनी तार्किकता है लगभग 1 साल से नजर आ रही है। लेकिन अभी कहा गया है कि जो मीटिंग है पूर्व निर्धारित वो हमें जो है अभी चलती रहेगी। कौन सी मीटिंग? जिस तरीके से 22 तारीख को और 26 तारीख को लेकर कहा गया है। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कोई उनकी पार्लियामेंट, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारी पार्लियामेंट की कोई मीटिंग हुई और उसमें कोई मिनिस्टरों का ये डिसीजन हुआ। ये तो अब देखा जाएगा कि लिखित में पार्लियामेंट में क्या आता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं तीनों कानून रिपील कर रहा हूँ और मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ। किसानों से तो उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, क्योंकि 700 लोग तो हमारे मरे, तो उन्होंने उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी। तो ये माफ़ी किस बात की थी? ये माफ़ी लोगों को ना समझाने पाने की थी या ये कानूनों को ना इम्प्लीमेंट करने पाने की थी? तो उनकी बातों में 2 बातें हैं। एक तरफ तो वो खेद व्यक्त करते हैं कि वो लोगों को समझा नहीं पाए कि ये कानून किसानों के लिए कितने अच्छे हैं, और दूसरी बात ये है कि वो माफ़ी भी मांग रहे हैं भारत की जनता से कि आपका नुकसान हो गया। तो इसमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब वो पार्लियामेंट में उसको कानूनों को वैसे कैसे वापस करते हैं, उसमें क्या लिख के देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को ये ना हो कि 2022 का इलेक्शन जीत के फिर वो किसी और रूप में वो कानून आ जाए। तो एसकेएम इसका संज्ञान लेता है और वो ये चाहता है कि जब तक लिखित में सब कुछ सामने ना आ जाए तब तक हम अपने कार्यक्रम जारी रखेंगे। 22 तारीख की लखनऊ की महापंचायत भी होगी और 26 तारीख का कार्यक्रम जो हम लोगों ने मोर्चों पर रखा है वो भी होगा। और अगर 27 तारीख तक हमें उसका जवाब नहीं मिला तो 27 को हम फैसला करेंगे। 29 तारीख का हमारा प्रोग्राम अभी जो है वो तय है कि हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे अगर 27 से पहले कोई फैसला नहीं होता है सरकार का। यानी कि 27 को अगर फैसला होता है तो 29 के कार्यक्रम जिस तरीके से कहे जा रहे हैं कि वो रद्द भी हो सकते हैं। लेकिन अभी स्थिति क्या लग रही है कि क्या लगता है बोल अपने खेमे में आएगी? जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन तो किया, वापसी की बात तो करी, लेकिन अभी भी आप लोग डटे कि जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हिलेंगे नहीं। मोदी जी ने तो 15 लाख देने की भी कही थी, नहीं आए आपके पास? नहीं आए। मोदी जी ने जीएसटी पे बहुत बड़ा फ़ायदा देने की बात की थी। मोदी जी ने नोटबंदी की तब फ़ायदा देने की बात की थी। तो ये मोदी जी की बातों पे विश्वास नहीं है, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बोल देते हैं और उसके बाद कहते हैं ये तो जुमला था। मान लीजिए उन्होंने ये कह दिया कि ये तो जुमला था, तो फिर हम किसको पकड़ेंगे? हम यहाँ बॉर्डर छोड़ के चले जाएँ। उन्होंने कहा, अपील की है कि आप बॉर्डर पे जाए, खेत पे चले जाए। तो ये तो 1 साल से सोचना चाहिए था उनको। 1 साल से जब हम लोग आए थे तो 3 कानून वापसी के लिए आए थे। उसके बाद 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, हज़ारों लोग मुकदमे दर्ज हो गए। हमारे लखीमपुर खीरी में टैनी मिश्रा उनके कैबिनेट में अभी बरकरार हैं। तो ये सब चीज़ें मोदी जी को सोचनी चाहिए और इस देश की जनता से माफ़ी मांगे, किसानों से माफ़ी मांगे, उसके बाद विश्वास होगा। चलिए, तो ये वो किसान हैं जो कि बॉर्डर पर डटे हैं और तमाम ये वो भी लोग हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक तस्वीर जो कि अभी जो है मीटिंग से बाहर निकले हैं। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा ये मीटिंग चली और मीटिंग में जो निकल कर आया वो यही तथ्य था कि 27 तारीख को जो है एक बार फिर मीटिंग होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि किसानों की आगे की रणनीति क्या रहती है। क्या वो आंदोलन छोड़कर घर वापसी करते हैं या फिर हमेशा की तरह टिके रहेंगे जिस तरीके से पिछले 1 साल से आंदोलन किसान कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्र का जवाब देते हैं? क्या एमएसपी को लेकर जो है एक्ट बनता है? कि तमाम तथ्य जिन तरीके से खुद किसान नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं उन 8 बिंदुओं पर बात होती है या फिर नहीं? कैमरा पर्सन शंकी के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, सिंघू बॉर्डर।